अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अफ्तार ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो ड्रिंक है ये पीने में तो बहुत मज़े का होता ही है, लेकिन साथ के साथ आपको ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। तो चलें जी इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चीनी और साथ में मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ कप कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था और मैंने उसको हाफ़ कप डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने 25 जो है बादाम ले लिए थे, 3 टेबलस्पून मैंने पम्पकिन सीड ले लिए थे और 20 जो है मैंने अखरोट ले लिए थे और साथ 5 से 6 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली थी। तो इन सब चीज़ों को कर देना है आपने अच्छे से मिक्स और उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में डाल के तो पीस लेना है। तो मैंने इसको 2 बैचेस में जो है वो पीस लिया है और ये देखेंगे बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से पीस चुका हुआ है। और इसका आपने इस तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर जो है वो बना लेना है। तो जब आप इस तरीके से एक बार प्रीमिक्स बना के रख लेंगे तो इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम के स्लाइसेस हैं वो इसमें मज़ीद ऐड कर दिए और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 पिंच ज़ाफ़रान की। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़रूर ऐड करें और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। लेकिन ज़ाफ़रान डालने से जो है ना इस शरबत का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। सारी चीज़ों को कर दिया मैंने बहुत अच्छे से मिक्स। अब मैंने एक एयर टाइट जार ले लिया है और मैं ये सारा जो मिक्सचर है वो इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है इस मिक्सचर को बना के किसी एयर टाइट जार में डाल देना है और अगर आप इसको डाल के फ्रिज में रख देंगे तो ये 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप पूरा रमज़ान जो है इस शरबत को बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो जब आप एक बार इस तरीके से प्रीमिक्स बना लेते हैं ना तो ये ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बस जब आपने एक बार ये प्रीमिक्स बना लिया तो जस्ट 2 मिनट में जो है आप इस ड्रिंक को बना के तो रेडी कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इस शरबत को बनाना कैसे है। तो इस शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर जो है वो फ्रेश मिल्क लिया है। 1 लीटर का मतलब है 4 ग्लास, तो इससे 4 ग्लास जो है शरबत बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दूध ले लें और दूध को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस आपने इतनी देर तक पकाना है कि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो जितनी देर तक दूध में बॉईल आ रहा है उतनी देर तक हम इसका जो है मिक्सचर बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो दूध ले लिया है, जिसमें मैं 4 टेबलस्पून जो है ये कस्टर्ड मिक्सचर वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आपने ये हिसाब रखना है कि 1 ग्लास के लिए आपको 1 टेबलस्पून ये मिक्सचर इसमें डालना है। तो आपने ये मिक्सचर डाल के अच्छे तरीके से जो है इसको डिज़ोल्व कर लेना है और उसके बाद जो है हमने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा है हम उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है दूध को भी चेक कर लेते हैं जो हमने बॉईल होने के लिए रखा है। तो दूध को जो है वो बॉईल आ चुका हुआ है, तो मैंने इसका जो फ्लेम है वो बहुत लो कर दिया है। अब आपने जो हमने अभी कस्टर्ड मिक्सचर बना के रखा है वो आपने इसमें ऐड करते जाना है और साथ में विस्क की मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े। ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है, आपको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, बस 2 से 3 मिनट में जो कस्टर्ड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। और आपने भी इससे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने जो है इससे ड्रिंक तैयार करना है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये कस्टर्ड की तरह थिक हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसको पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें कि दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और इसकी शरबत वाली परफेक्ट जो कंसिस्टेंसी है वो आ चुकी है। बस इस स्टेज पे आप जो है फ्लेम को कर देना है ऑफ। और अगर सर्दियां हैं और आप गर्मा गर्म सर्व करना चाहते हैं तो बस आप इस स्टेज पे इसको एज इट इज़ जो है वो सर्व कर दें। तो ये बहुत ही मज़े का जो है हॉट ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी चूँकि रमज़ान है और हर बंदे का दिल चाहता है कि वो रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है कोई ठंडा ठंडा ड्रिंक पिए, तो आपने इसको रख देना है पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। और जब ये ड्रिंक जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दें और 4-5 घंटे के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ आप देखें कि मैंने इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज से जब मैंने निकाला है तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पहले से ज़्यादा ठीक हो गई है और ये बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सा ड्रिंक बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रोज़ वाटर। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें, लेकिन ये डालने से ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप रोज़ वाटर की जगह जो है वो कैवरा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको ठंडा ठंडा जो है वो सर्व करें। साथ में मैंने इसे गार्निश कर दिया है कुछ बादाम और पिस्ते के स्लाइसिस के साथ। और जब आप अफ्तार में ये पेश करेंगे अपने घर वालों को तो ये उनको बहुत पसंद आएगा और साथ के साथ ये उनको बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी भी देगा। तो बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।